हमें दुनिया की चीजें करने के तरीके से अलग होना होगा। आपको अलग होने के लिए खुद को तैयार करना होगा कि मैं अब दुनिया को मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं देख रहा हूं। अपनी जरूरतों के लिए मैं यीशु को देख रहा हूं। मैं उसके धन के महिमा के अनुसार मेरी जरूरतें आपूर्ति करने के लिए देख रहा हूं। अब यह सिर्फ एक धार्मिक रुख से अधिक है। आप वो रुख कर रहे हैं जहां आप रेत में रेखा खींचते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है कि अब मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मैं करना जानता हूं, और जो मैं नहीं जानता वो मैं परमेश्वर को कहूंगा कि मेरी मदद करे। पर मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस दुनिया की प्रणाली पर निर्भर नहीं रहूंगा। चलिए अब मत्ती के अध्याय 6 में जाते हैं और साथ में वचन 32 और 33 जोर से हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं वचन 32 और 33। आइए पढ़ें। क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये सब चीजें आपको परमेश्वर के राज्य से मिल जाएंगी। अन्य संस्करण में कहा गया है, और अन्य जातियों की जो इच्छा है, लालसा है, वे लगन से उन सब चीजों की तलाश करते हैं। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, आपके स्वर्गीय पिता जानते हैं कि आपको उन सभी चीजों की जरूरत है। लेकिन उसके राज्य की, धर्म की तलाश करें और फिर वो सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। परमेश्वर के राज्य को तलाश करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। परमेश्वर के राज्य को तलाश करो। अब हम जानते हैं कि जब आप राज्य को देखते हैं, हर राज्य का एक राजा होता है। परमेश्वर के राज्य की प्रणाली पे यीशु राज करते हैं और हर राजा का प्रभुत्व होता है। वो किस प्रकार का राजा है जिसका कोई प्रभुत्व नहीं है? हर राजा में एक राजा होता है और हर राजा का प्रभुत्व होता है। अब प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि यीशु ने हमें राजा और पुजारी बनाया है। आप थोड़ी देर बाद यह भी देखेंगे कि उन्होंने यह भी कहा है कि सारी पृथ्वी पर उन्होंने हमें प्रभुत्व और अधिकार दिया है। मतलब उसका अर्थ है कि अब हमें फैसला करना होगा कि हम हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य पर आधारित होकर जीना चाहते हैं या नहीं, या हम हमारा जीवन दुनिया के तौर तरीकों के आधार पर ही जीना चाहते हैं। दुनिया का काम करने का तरीका, दुनिया का वित्त पोषण करने का तरीका, दुनिया का आपका उपचार करने का तरीका, दुनिया का आपको भेजने का तरीका, दुनिया का आपको खुश करने का तरीका, या आपका तलाक। और जानना कि कैसे परमेश्वर के राज्य में कुशल होना चाहिए। राज्य का आपका उपचार करने का एक तरीका है, राज्य का आपको पहुंचाने का एक तरीका है, राज्य का आपके जीवन में चीजों के वित्त पोषण करने का एक तरीका है, राज्य का रिश्तों में सामंजस्य लाने का एक तरीका है। अब समस्या यह है, हम परमेश्वर की चीजों के साथ दुनिया की प्रणाली का मिश्रण करने की कोशिश करते हैं और यह उस तरह काम नहीं करता, और हम ये करने की कोशिश करते रहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद करने की कोशिश की थी, ये काम नहीं करता। मैंने इसे तब करने की कोशिश की जब मैं विश्वास पर अध्यापन कर रहा था और हर कोई कह रहा था, तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि वो बहुत प्रासंगिक नहीं है, आप लोगों को कह रहे हैं। लेकिन लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि कैसे पैसों की हेराफेरी करनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। क्या होगा अगर वो सब असफल हो जाए? तो क्या होगा जब दुनिया के तरीके असफल हो और आपने उसको राज्य के साथ मिला दिया है? ये शब्द कहने में क्या गलती है? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उसने ये कहा था, मैं उसी पर कहता रहूंगा और उसी तरह हम करेंगे। नहीं, ईसाई धर्मी लोग ये करना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर कब करेंगे, कैसे करेंगे और उसके लिए कितना वक्त लगेगा। तो क्या होता है, आप कभी परमेश्वर के राज्य में काम करने में कुशल नहीं हो पाते क्योंकि आपने प्रणालियों का मिश्रण करने की आदत डाल दी है। मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है प्रचारकों, तुम्हें पता है, पैसों पर सम्मेलन करना, और वो क्या करते हैं, उसमें बेट डालते हैं, फिर वो दुनिया के एक विशेषज्ञ को बुलाते हैं
और फिर वो आपको बताते हैं कि प्रणाली मिश्रण कैसे करें, और आप अभी भी वैसे ही हैं जैसे आप सम्मेलन के पहले थे। कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें चुनना होगा। ये लगभग वैसा है जैसे लोग हैं जो राक्षस के पास है, वो अच्छा कर रहा है, उसके पास सब है, लेकिन ईसाई पवित्र आत्मा के साथ होकर वो चलना चाहता है। सहेजे न गए लोगों, वो पूरी तरह से राक्षस है, 100%। आंखें, कान, मुंह, सब कुछ। हमें पवित्र आत्मा के लिए पूरी तरह से उपज नहीं करना चाहिए। आपको चुनना है कि आप कौन सी प्रणाली में संचालित करने जा रहे हैं। तुम किस पर विश्वास करोगे? मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। विश्वास किया कि वो कैसे काम करते हैं, और उसे स्रोत बनाया है। अपने स्रोतों में से एक नहीं, लेकिन वो स्रोत है। दूसरे शब्दों में, अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमें उसके माध्यम से जाना होगा। अब आखिरी बार मसीही धर्मी के रूप में हमने अपना मन बना लिया था कि अगर हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता तो वो हम नहीं लेंगे। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, उनके शब्दों पर भरोसा करता हूं, उनके शब्द पर बना रहूंगा, और वो तय है। मैं आज रात को किसी चीज से गुजरने वाला हूं, और मैं आपको कुछ ऐसे अवधारण दिखाऊंगा जो सचमुच चुनौती देगा जो आप राज्य प्रणाली में रहने के बारे में कहते हैं। क्योंकि राज्य को शब्द सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य में सब कुछ विश्वास से संचालित है, और विश्वास सुनकर आता है, परमेश्वर का वचन सुनकर। लेकिन कुछ मसीह धर्मी को आश्वस्त नहीं है कि ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें यह नहीं लगता कि हमें चाहिए जितना तुम कहते हो कि हमें इसकी जरूरत है। परमेश्वर के राज्य में कैसे काम करना है, इस पर हमें विश्वास और स्थिरता बनाए रखनी होगी अगर हमें कभी परमेश्वर के राज्य से फसल प्राप्त करनी है। देखो, तुम यहां बैठे हो अपने काम को अपना स्रोत बनाकर, और राज्य सुनिश्चित कर सकता है कि आपके पास हर हफ्ते अपनी कार के लिए गैस हो। लेकिन आपने नहीं सीखा था कि उसमें कैसे संचालित करें। आपको बिल्कुल नहीं पता वो कैसे करें, क्योंकि आप जब भी उस मकाम पर आते हो जहां तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है, आप पलट जाते हैं। परमेश्वर को कब मौका मिलेगा कि वो आपको दिखा सके कि वो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। सिर्फ ये चिल्लाकर कहने से अच्छा, आप कब वो सबूत खोजेंगे कि वो कर सकते हैं? मुझे याद है जब मैं अपने जूते के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थे, मैं जाकर कुछ और जूते ला सकता था। लेकिन मुझे पता करना था कि परमेश्वर जूते प्रदान कर सकता है। तो अगर वो काम नहीं कर रहा था, और चीजें जिसे हम चाहते हैं वो काम करें, मैं जानता था परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूं, और उन जूतों के लिए विश्वास कर सकता हूं। आपको अपने कपड़े, खाने पीने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इसकी जरूरत है। लेकिन पहले तुम्हें परमेश्वर का राज्य पाना होगा। अब परमेश्वर को पाना मतलब आपने उसे अपनी पहली प्राथमिकता बना दिया है। सबसे पहली बात पहले कहो, तुमने उसे प्राथमिकता बना दिया है। आपने परमेश्वर के तौर तरीकों को प्राथमिकता बनाया है, जिसका मतलब है उसके तौर तरीकों को हमेशा सबसे पहले चुना जाएगा। उनके संचालन के रास्ते को हमेशा पहले चुना जाएगा। टैपी और मैं वो सब कुछ करेंगे जिससे कि वो आपको मिले, क्योंकि इस दुनिया के राज्य विफल हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप क्या करेंगे अगर ये सब ढह जाए। आप क्या करेंगे अगर आप कल सुबह उठे और पाए कि सारे बैंक्स बंद हैं, आपके पैसे चले गए हैं, और अगर ये हो गया तो आप क्या करेंगे? वैसे अगर आप एक मसीह धर्मी हो जो समझता है कि राज्य के द्वारा संचालित करना चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सोचते हैं और उस प्रणाली में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको प्रणाली बदलवाने की कोशिश कर रहा हूं इससे पहले कि कुछ हो जाए। तुम मेरे शब्द याद रखो, मैं आपको अभी बदलवाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब तक आपको इसका अभ्यास करने के लिए कुछ वक्त मिल जाए, और यह सब एक साथ लाना होगा। चंगा कैसे हो जाए यह जानना कि कैसे बिल का भुगतान करें, जानना कि कैसे इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। और अगर आप ध्यान रखें कि हम आपको पिछले कुछ हफ्तों से क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वास्तव में कुछ चीजों पर पकड़ हासिल होगी। चलिए इसे समझते हैं। वचन 4 देखते हैं। आप जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। मत्ती वचन 4। मत्ती वचन 4 में मैं आपको प्रलोभन के जंगल का उदाहरण देना चाहूंगा, ताकि मैं आपको
बताने की कोशिश करूं कि राज्य के चीजों को करने के तरीके पे पकड़ होना कितना महत्वपूर्ण है। मत्ती वचन 4 में देखिए, मैं वचन 1 को देखूंगा और फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब प्रलोभक उसके पास आया। गौर कीजिए, वो जिसे प्रलोभक करके संदर्भित कर रहा है वो शैतान है। तब प्रलोभक ने पास आकर उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दो कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। दुश्मन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो आपकी पहचान पे शक करे। आप हैं कौन, ये सवाल दुश्मन हमेशा आपके सामने खड़ा करता है और आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो समझता है कि तुम कौन हो। मैं परम प्रधान परमेश्वर का बच्चा हूं। मेरा यीशु के द्वारा अभिषेक किया गया है कि मैं एक राजा और पुजारी बनूं जिसके पास पृथ्वी पे प्रभुत्व और अधिकार हो। वो चाहता है कि आप सवाल करें कि आप कौन हैं। क्या मैं ये वास्तव में कर सकता हूं? जब मैं ये करूंगा तो अब क्या वास्तव में काम करेगा? तो वो सबसे पहले उस पर हमला वहां करता है। वचन 4, फिर यीशु ने उत्तर दिया, इसमें लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या आप उसके चारों ओर 5000 तारे डाल सकते हैं? आपको पता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अभी देखो कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भौतिक भोजन नहीं है जो हमें जीवित रखने वाला है। वो कहते हैं कि आदमी हर उस शब्द से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि परमेश्वर का शब्द वो चीजों का स्रोत होने वाला है। जो चीजें आपने अपने जीवन में बोए हैं वो बहुत सी चीजों का होने का कारण होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये धार्मिक कहावत नहीं है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के शब्द के अनुसार जीते नहीं। सचमुच हम परमेश्वर के वचन द्वारा हमारा जीवन बना सकते हैं। सचमुच हम परमेश्वर के शब्द के द्वारा हमारे घाव भर सकते हैं। परमेश्वर के शब्दों द्वारा जन्म ले सकते हैं। परमेश्वर के शब्दों द्वारा दुष्ट आत्माओं को बाहर कर सकते हैं। परमेश्वर के शब्द द्वारा हम वैवाहिक जीवन को सुखी कर सकते हैं। हम परमेश्वर के शब्दों द्वारा अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। हम उन शब्दों के द्वारा जी सकते हैं। परमेश्वर के शब्द, उन शब्दों द्वारा जी सकते हैं। परमेश्वर के शब्द आपकी पवित्र पुस्तक एक बड़ी आपूर्ति के घर की तरह है जो जीवन की सारी चीजों से और दुनिया में पाई हुई भक्ति से संबंधित है और हम उस शब्द के साथ जी सकते हैं। और जो भी शब्द जिनकी योजना हमने हमारे दिल में बनाई है वहां से हमारे जीवन के मुद्दों का प्रभाव आएगा और वो शब्द जीवन बन जाता है। और मसीह धर्मी लोगों की तरह जो आपको करना है वो ये कि आप उस चीज पे प्रकाश डालें कि आप उस शब्द के साथ जी सकते हैं। जब मैं जिंदा हूं, मेरे जीवन को बनाए रखने के लिए इस शब्द में क्षमता है। मैं इस शब्द के साथ जी रहा हूं। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर के शब्द के साथ जी रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर के शब्द के अनुसार जी रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं सचमुच परमेश्वर के शब्द द्वारा मैं जीवित रह सकता हूं और अच्छी तरह से मौजूद रह सकता हूं। हालेलुया। फिर उन्होंने वचन 5 में कहा, और फिर इब्लिस उसे ले गया। और यीशु ने उत्तर दिया कि इसमें लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। 5वां वचन कहता है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और पूजा स्थल के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा कि उसकी पहचान पे फिर से सवाल उठाया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आगे लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अब वचन 8 में देखिए उसने क्या किया। मुझे आपको इस बारे में वास्तविक दुष्ट बातें दिखानी है, ये देखते हैं। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव, ये लगभग ऐसा था जैसे शैतान उससे कह रहा है कि इन सभी चीजों को देखो जो कभी तुम्हारी थी, पर अब कानूनी तौर पर यह सब मुझे दी गई है और अब ये सब मेरा है। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। दुनिया के राज्य
जो भी राज्य शैतान ने यीशु को दिखाए, उनमें से एक भी राज्य परमेश्वर के राज्य से अधिक नहीं होगा। उनमें से एक भी नहीं। उनमें से एक भी राज्य परमेश्वर के राज्य और पृथ्वी के परिचालन से अधिक नहीं होगा। कृपया समझिए मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर के पास तरीका है जो चीजें होनी चाहिए। जब हमारी जिंदगी में पहाड़ आता है तो हम उस पहाड़ से बात करते हैं, बजाय उस पहाड़ के बारे में बात करने के। देखिए, हम आध्यात्मिक तरीके से बड़े हुए हैं। हमें उस भावना से बड़ा किया है ताकि हम समझें कि आपका जन्म फिर से धार्मिक होगा अगर आप ये सब करें। आप अपने आप को अभिशप्त लोगों की तरह आचरण न करें। आपको बचाया नहीं गया है और आपको शब्द मिल जाता है और आपको पता करना है परमेश्वर की चीजों का करने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का तरीका, चीजें संभालने का तरीका, घाव भरने का तरीका, बिलों का भुगतान करने का तरीका। परमेश्वर के पास अधिकार है ये सभी करने का। आमीन। राज्यों के प्रदेश होते हैं, उनके प्रदेश होते हैं और पृथ्वी हमारा प्रदेश है। हमारा अधिराज्य दिखाने के लिए आपको पृथ्वी पर न्याय करने के लिए अधिकार और प्रभुत्व दिया गया है। आपके पास प्रभुत्व है। जोर से कहिए। आप में वो क्षमता है कि आप परमेश्वर के राज्य में संचालित हो सके और प्रभुत्व का अभ्यास कर सके। मैं ये सब इसी क्षेत्र में करने की बात कर रहा हूं और परमेश्वर हमें पुकार रहा है सचमुच देवियों सज्जनों एक अधिग्रहण शुरू करने के लिए। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे परमेश्वर की तरीके से हमारी शादी में, हम करेंगे परमेश्वर की तरीके से हमारे परिवार में, हम करेंगे परमेश्वर की तरीके से हमारे घर में। और हम जब भी सुबह घर छोड़ेंगे, जो घर में रहते हैं वो परमेश्वर के तरीके से काम करेंगे। मेरे बच्चे स्कूल वो राज्य ले जाते हैं, मैं काम पे वो राज्य ले जाता हूं। वो हमें राज्य का परिचालन करते देखते हैं काम में, स्कूल में और सार्वजनिक स्थानों में। हम कुछ आत्माओं को जीतने के लिए हम एक क्षेत्र जीतते हैं। हम वो जीवन जी रहे हैं जो अन्य लोग देख सकते हैं। हमारे पास एक संभवतः अवसर है कि हम एक से अधिक क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जितना हमारा प्रकाश चमकता है और जितना हम लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, हम धीरे धीरे उतने ही प्रदेशों का अधिग्रहण कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने कम प्रतिशत लोग प्रदेशों का अधिग्रहण कर सकते हैं और हमारे पास इतने सारे मित्र हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चला है कि परमेश्वर का प्रभाव कार्यस्थल में, राजनीतिक परिदृश्य में और सभी अन्य स्थानों